वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने स्टॉक फीचर में रीऑर्डर लेवल के बारे में सीखा था, जिसमें हमने आपको उसका फर्स्ट टाइप सिंपल रीऑर्डर के बारे में आपको प्रैक्टिकली समझाया था। आज की क्लास में हम इसके सेकंड टाइप एडवांस रीऑर्डर लेवल के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एडवांस रीऑर्डर लेवल को हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। A company wants to set an advanced reorder level for books based on the consumption over the last 30 days। क्योंकि past consumption patterns पर advanced reorder level जो होता है वो डिपेंड होता है, इसलिए कंपनी reorder level को सेट करना चाहती है बुक्स के लिए over the last 30 days की कंजप्शन पे। They choose a period of 30 days and select higher as the criteria। If the consumption of books in the last 30 days was 120 units, the reorder level will be set to 120 units। So last 30 days की कंजप्शन अगर बुक्स की 120 यूनिट्स हैं, तो कंपनी जो है 120 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल सेट करना चाहती है। They also set a minimum order quantity of 150, ensuring that at least 150 units will be ordered to avoid stockouts। कंपनी जो है वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट करना चाहती है 150 यूनिट्स की, जिससे स्टॉक आउट्स की समस्या जो है वो ना हो। तो इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अब समझेंगे। चलिए अब हम चलते हैं टैली में। सबसे पहले हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लेंगे। स्टॉक ग्रुप यहाँ पे हमारा है स्टडी मटेरियल। एक्सेप्ट कर लेंगे, हमसे एस्केप प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे स्टॉक आइटम्स को। क्रिएट, हमारी स्टॉक आइटम है यहाँ पे बुक्स। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में बुक्स आएंगे अंडर स्टडी मटेरियल में, और यूनिट्स हमारी है पीसेस। इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएशन हमारा यहाँ से हो गया है। एस्केप प्रेस करेंगे अब, और अब यहाँ से हम रीऑर्डर लेवल को सेट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्री फीचर्स में यहाँ पे आपका जो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन है वो इनेबल रहना चाहिए। मैं आपको फिर से शो कर देती हूँ। F11 पे इन्वेंट्री फीचर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन जो है वो यस है, तभी आपको जो रीऑर्डर लेवल का ये ऑप्शन है वो शो करेगा। अब हम यहाँ से रीऑर्डर लेवल को सेट करेंगे। स्टॉक ग्रुप्स में सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से स्टडी मटेरियल, और यहाँ पे हम अब बुक्स का रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे। यहाँ से हम देना चाहते हैं इसको एडवांस रीऑर्डर, तो हम यहाँ से ले लेंगे इस टैब में एडवांस रीऑर्डर। ये देखिए एडवांस पैरामीटर आ गए रीऑर्डर लेवल के लिए। इसी तरह से आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के भी एडवांस पैरामीटर देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और पीरियड और क्राइटेरिया दे सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे एडवांस पैरामीटर फॉर मिनिमम ऑर्डर के लिए नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ इस तरह से देना चाहते हैं जिसमें हमारे रीऑर्डर लेवल के एडवांस पैरामीटर शो हो। तो अब यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी जो देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं 120 पीसेस की, और पीरियड हम सिलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम 30 डेज की कंजप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, तो 30 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम डेज। और क्राइटेरिया हम देना चाहते हैं हायर, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे है 150 पीसेस की। ये देखिए हमने रीऑर्डर लेवल यहाँ पे सेट कर दिया है, जिसमें हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है 120 पीसेस। हमारा 30 डेज का कंजप्शन है और क्राइटेरिया हमारा हायर है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है 150 पीसेस है। अगर आपके पास मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के भी एडवांस पैरामीटर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको एस्केप प्रेस कर देंगे। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले परचेज एंट्री पास करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाएंगे और यहाँ से हम F9 की को प्रेस करेंगे, या फिर हम इस टैब को भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से परचेज का वाउचर ओपन हो गया है। हम यहाँ पे अब डेट दे देंगे
1 मई 2024, ये हमने डेट दे दी। सप्लाई इनवॉइस नंबर हम दे देंगे, हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, परचेज INVN001। किस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं? यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं ऑल्ट सी से। मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं दीपांशु स्टेशनरी से हम परचेज कर रहे हैं। ये हो गए हमारे सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि लेनदार। एंटर करते चले जाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में परचेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या परचेज कर रहे हैं? यहाँ पे हम बुक्स परचेज कर रहे हैं। मेन लोकेशन को ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं 150 पीसेस ऑफ बुक्स हम परचेज कर रहे हैं। 150 पीसेस, रेट है उनका 100 रुपीज पर पीस। तो ये बुक्स जो हो गई वो 15,000 की हो गई। इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे इसकी, बीइंग बुक्स परचेज्ड। बुक्स परचेज हो गई। अब इसको यहाँ से एंटर कर देंगे। तो परचेज की एंट्री हमने पास कर दी। इसके बाद हम यहाँ पे एक और सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास करने वाले हैं। एस्केप प्रेस करेंगे। ऑर्डर वाउचर में हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास करेंगे और इसकी भी हम यहाँ पे डेट चेंज कर देंगे 2 मई। किस पार्टी ने हमें सेल्स ऑर्डर दिया है? ऑल्ट सी से हम वो क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि हमें गौरव एंड कंपनी ने सेल्स ऑर्डर दिया है। ये हो गए हमारे सन्ड्री डेटर यानी कि देनदार। एंटर करते चले जाएंगे और यहाँ पे सेल का हम ORD नंबर दे देंगे 002। सेल्स का लेजर, यहाँ पे हमें सेल्स ऑर्डर क्या मिला है? बुक्स का मिला है। बुक्स हमें ऑर्डर मिली है 250 पीसेस का सेल्स ऑर्डर मिला है हमें। 150 पर बुक के हिसाब से 37,500 की टोटल बुक्स हो गई। अब यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे इसका, बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड। उसको यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सेल्स ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। अब यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे हम और यहां से हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में। उसके बाद हम यहाँ पे रीऑर्डर स्टेटस चेक करना चाहते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे रीऑर्डर स्टेटस में। उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप्स में। स्टॉक ग्रुप्स में जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे स्टडी मटेरियल में। तो देखिए रीऑर्डर स्टेटस हम चेक करना चाहते हैं बुक्स का, तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी कि जो हमने परचेज की थी बुक्स वो 150 पीसेस की थी। सेल्स ऑर्डर जो ड्यू है हमारे 250 पीसेस के हैं। ओके, यानी कि हमारे पास 150 पीसेस की बुक्स थी और हमारे पास सेल्स ऑर्डर ड्यू है 250 पीसेस का, यानी कि माइनस में हमारे पास नेट अवेलेबिलिटी जो कम है वो 100 पीसेस हमारे पास शॉर्टेज है। और जो हमने रीऑर्डर लेवल जो सेट किया हुआ है वो सेट किया हुआ है 120 पीसेस का, जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो शॉर्टफॉल हमारा कितना हो गया, यानी कि हमारे पास कितनी बुक्स जो है वो शॉर्टफॉल है यानी कि कम है, वो कम है हमारे पास 220 पीसेस। यानी कि रीऑर्डर लेवल जो हमने सेट किया था 120 पीसेस का, उसके अलावा हमारे पास नेट अवेलेबिलिटी जो कम है वो है 100 पीसेस की, यानी कि 100 प्लस 120। तो शॉर्टफॉल हो गया हमारा 220 पीसेस का। और मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 150 पीसेस की है, जो ऑर्डर करनी ही करनी है।
और शॉर्टफॉल जो है वो 220 पीसेस का है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्राइटेरिया जो है वो हायर दे रखा है, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर प्लेस होगा वो होगा 220 पीसेस का। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑर्डर टू बी प्लेस 220 पीसेस। तो इस तरह से आप यहाँ पे रीऑर्डर स्टेटस को चेक कर सकते हैं, यानी कि आप सेलर को यहाँ पे नेक्स्ट टाइम कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसे यहाँ पे ऑर्डर कितनी बुक्स का करना होगा, 220 पीसेस का। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एस्केप प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप अगर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आप स्टॉक ग्रुप्स में जाएं स्टडी मटेरियल में, तो आपको शो होगी सेल्स ऑर्डर स्टॉक ग्रुप आउटस्टैंडिंग। देख सकते हैं आप 250 पीसेस का सेल्स ऑर्डर था 150 पीसेस के हिसाब से। आप यहाँ से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे, हम फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।